बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा सबसे अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान और इंडिया के जंग के बारे में कुरान व हदीस क्या कहते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी भी जंग, झगड़े या फसाद के बारे में कुरान सुन्नत की रहनुमाई अमूमी उसूलों पर मबनी होती है, जो इंसाफ, अमन, जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत और मुज़लिमों की हमायत पर जोर देती है। यहाँ एक दिलचस्प और जमिया हदीसात के साथ आपको इसका नुक्ता नज़रिया पेश करेंगे कि कुरान व हदीस की रोशनी में जंग के बारे में और इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में कुरान क्या कहता है। जंग का मकसद सिर्फ दिमाग और जुल्म के खात्मे के लिए है। कुरान कहता है, और इनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यह आयत ये बताती है कि जंग की इजाज़त सिर्फ इस वक्त है जब दूसरा फ़िरक हमला करे या जुल्म करे। भारत अगर कश्मीरी मुसलमान पर जुल्म करे तो इस्लामी दफा की इजाज़त देता है, लेकिन ज़्यादती या जुल्म से रोकता है। मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, आपस में जंग हराम है। कुरान कहता है, बेशक तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह बढ़ाओ। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में मुसलमान बसते हैं, मगर पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है जबकि भारत एक सेकुलर मुल्क है। फिर भी मुसलमानों से जंग नहीं करता, अला ये कि वो दुश्मनों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ कदम करें। मुस्लिमों की मदद करने का हुक्म कुरान कहता है, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में इनके बस मर्दों और औरतों और बच्चों के लिए जंग नहीं करते, जो पुकारते हैं, ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं। ये आयत कश्मीरी मुसलमानों पर मुकम्मल सदाकत आती है, जो भारत के मुसलमान व जुल्म व सितम का शिकार है। इस्लाम में मुस्लिमों की मदद को फ़र्ज करार दिया गया है। इस्लाम में मुस्लिमों की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इस हदीस से वजाहत होता है कि बिला वजह फसाद या जंग को इस्लाम पसंद नहीं करता, मगर अगर दुश्मन जंग पर उतर आए तो इस्लामी दफा की इजाज़त देता है। अगर दुश्मन सुलह चाहे तो सुलह कर लो, कुरान कहता है, और अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी इसकी तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर भारत की तरफ से अमन की ख्वाहिश हो तो इस्लाम कहता है कि इसे कबूल किया जाए, मगर साथ ही होशियार भी रहा जाए। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता, मगर जुल्म के खिलाफ जहाद को लाजिम समझा जाता है। पाकिस्तान अगर दफा करे या कश्मीरी मुसलमानों की मदद करे तो ये कुरान हदीस के मुताबिक दुरुस्त है। भारत अगर जहारियत करे और इस्लामी दफा की इजाज़त देता है, मुसलमान ममालिक को चाहिए को अमन कायम करने की कोशिश करें, मगर मुस्लिमों को तन्हा ना छोड़े। अब हमारा दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और भारत से जंग में जीत जाएगा। क्या पाकिस्तान इस जंग में जीत जाएगा? ये एक जज्बाती और नाजुक सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ ज़मीनी हकीकों या हथियारों से नहीं, बल्कि अल्लाह के इरादे, नियत, अदल, मुस्लिमों की हमायत और उम्मत के किरदार पर भी मुनकसर है। इस्लामी नुक्ता नज़रिए से सुलह फतह किसी की भी हो सकती है। कुरान कहता है, कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गई, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस्लाम में फतह का ताल्लुक तदाद इस्लाह या ताकत से कम और अल्लाह की मदद, इखलास और हक पर कायम रहने से ज़्यादा होता है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी इसके दीन को गालिब करने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कदम जमा देगा। मुसलमान जालिम ना हो, अदल पर कायम हो, मुस्लिमों की हमायत करें और अल्लाह की इताअत करें, तो फतह अल्लाह की तरफ से आती है, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जंग की फतह सिर्फ वक्ती कामयाबी नहीं। फर्ज करें अगर पाकिस्तान को जंग में कामयाबी मिलती है, तो सवाल ये होगा, क्या हम अदल, अमन, दीन और इंसानियत के सुलह पर बरकरार रहेंगे? क्यों ना कि अगर मकसद सिर्फ फतह हो और इसके बाद भी हम जुल्म, नाइंसाफी या दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाएं, तो ऐसी जीत इस्लाम की नज़र में कामयाब नहीं। अगर पाकिस्तान मुस्लिमों की हिमायत करे, अदल व इंसाफ पर कायम हो और अल्लाह पर तवक्कुल करे, तो जीत यकीनन हो सकती है। लेकिन अगर मुसलमान ने अल्लाह के दीन को छोड़ा, आपस में फिरका रवायत, मुस्लिम व बदअमली इख्तियार की, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जीत का वादा अल्लाह से है, मगर शर्त यह है कि हम अल्लाह के वफादार बंदे बने। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में अगर हम सब मुसलमान, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हमारे लिए कुरान पाक में पहले ही बता दिया गया है कि जो इस्लामी रियासत है उनको फतह नसीब होगी, और कुरान और हदीसात की रोशनी में हमें जंग की इजाज़त भी दी गई है कि अगर एक मुल्क
सुलह करने पर नहीं राज़ी और आप अपने दफा के लिए जंग कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अमन सलामती कायम रखे। या अल्लाह हक और अहले हक की मदद फरमा। हमारे वतन पाकिस्तान को जालिमों और जाहरियों के मुकाबले में गालिब अता फरमा। हमारे कलमात को बुलंद फरमा और दुश्मनों को जलील व रुसवा कर हमें इज्जत वाली फतह अता फरमा और हमें अपनी मदद से सरखुरू कर। ए रब्बुल आलमीन, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद अता फरमा, इस्लाम को हमेशा कायम रख, अमन कायम फरमा और हमें सब्र तकवा इताअत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। अब तक मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।